दोस्तों, चलिए चलते हैं 17वीं सदी के महाराष्ट्र की पहाड़ी घाटियों में, जहां एक ऐसा वीर जन्मा जिसका नाम था शिवाजी भोंसले, जो आगे चलकर बने छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी दुर्ग पर हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सरदार थे और मां जीजाबाई, जो शिवाजी के लिए धर्म, वीरता और स्वराज की प्रेरणा बनी। बचपन में ही जीजाबाई उन्हें रामायण, महाभारत और वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थीं। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का जिम्मा दादाजी कोंडदेव ने लिया, जिन्होंने शिवाजी को राजनीति, प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण प्रजा के प्रति जिम्मेदारी समझाई। छोटे शिवाजी के अंदर नेतृत्व के गुण तभी दिखने लगे थे। एक किस्सा मशहूर है, जब बचपन में ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ राजा राज्य का खेल खेला और खुद को राजा बनाकर अपने मित्रों को जिम्मेदारी दी। 1643 सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरना फोर्ट जीत लिया। ये उनकी पहली बड़ी विजय थी, जिससे उन्होंने मराठा स्वराज के सपने की नींव रखी। तोरना के बाद उन्होंने धीरे धीरे कोंढाणा और राजगढ़ पर भी अपना कब्जा जमा लिया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति देखकर बीजापुर के सुल्तान ने उनके खिलाफ अपना सबसे मजबूत सरदार अफजल खान भेजा। अफजल खान का इरादा था शिवाजी को छल से मार देना, लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जिसमें शिवाजी की चतुराई और वीरता दोनों सामने आईं। 1628 में प्रतापगढ़ पर हुई मुलाकात में शिवाजी ने अपने वाघनक से अफजल खान का काम तमाम कर दिया। इस विजय ने शिवाजी की ख्याति को चारों तरफ फैला दिया। अब उन्हें एक छोटे सरदार के रूप में नहीं, बल्कि एक भारी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से मुगलों के शहंशाह औरंगजेब भी चिंतित हो गए। उन्होंने दक्कन में अपना सख्त गवर्नर शाइस्ता खान भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और वहां से मराठों को दबाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने दोस्तों अपनी गुरिल्ला रणनीति का कमाल दिखाया। 1660 में रात के अंधेरे में शिवाजी ने खुद शाइस्ता खान के महल में घुसकर हमला किया, जिसमें खान का बेटा मर गया और खान खुद भी घायल हुआ। ये एक ऐसा सरप्राइज अटैक था जिसमें शिवाजी की चतुराई और हिम्मत दोनों ने मुगलों का दम हिला दिया। शाइस्ता खान की हार के बाद शिवाजी ने मुगलों को और बड़ा झटका दिया। 1664 में उन्होंने मुगलों के अमीर शहर सूरत पर हमला किया। सूरत उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था और शिवाजी ने वहां से अपनी सेना के लिए बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की। इस हमले से मुगलों को सीधा संदेश मिल गया कि शिवाजी सिर्फ पहाड़ी दुर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समृद्ध शहरों पर भी अपना दबदबा जमा सकते हैं। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वसनीय सरदार राजा जय सिंह को भेजा। कई लड़ाई के बाद 1667 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को अपने कुछ किले मुगलों को देने पड़े, लेकिन शिवाजी ने अपनी राजनीतिक समझ से इसको एक रणनीति बनाया और समय के साथ फिर से अपना प्रभाव बनाया। दोस्तों, 1667 का किस्सा तो सबको याद है, जब शिवाजी को आगरा बुलाया गया और वहां उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से वहां से बचकर निकलकर मुगलों को हैरान कर दिया। ये उनके जीवन का एक और मिसाल है कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। इन सभी अभियानों तोरना, कोंढाणा, प्रतापगढ़, शाइस्ता खान और सूरत, शिवाजी महाराज ने एक बात सबको समझा दी: स्वराज सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ही क्यू है, और जब तक लोगों के अंदर वीरता और चतुराई है, तब तक कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन और उनके युवा अभियानों ने उन्हें एक ऐसा शासक बनाया जो हमेशा अपनी प्रजा के लिए लड़ता रहा। उनके सपने का एक ही लक्ष्य था: स्वराज।